हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम देखने जाने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। तर माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षकांनो, आपण शिक्षकाची तयारी करण्यासाठी CTETची एक्झाम देणे फार महत्त्वाचे आहे। त्यासाठी आपल्याला त्या NCERTची पुस्तकं सहज उपलब्ध होत नाही आहेत। त्याचमुळे मी ही सिरीज घेऊन येत आहे आणि आलेली आहे आणि या सिरीजमध्ये मी पूर्ण NCERTचे 6वी 7वी 8वीचे लेक्चर्स व्हिडिओ अपलोड करत आहे। तर तुम्ही नक्कीच ते व्हिडिओ पहा आणि अभ्यास करा। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन म्हणजे आपण पृथ्वी जसं स्वतः भोवती फिरते, परिभ्रमण आणि परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। आपण त्याला काय म्हणतो, परिवलन आणि परिभ्रमण। तर परिवलन म्हणतो आपण मराठीमध्ये, त्याला परिवलन म्हणतो। आणि पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूरना उसके घूर्णन कहलाता है। हिंदीमध्ये त्याला घूर्णन असं बोललं जातं। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, त्या पृथ्वीच्या गतीला परिक्रमण असे म्हटले जातं। आणि पृथ्वीला आपल्या अक्षावर फिरण्याच्या गतीला घूर्णन असे म्हटलं जातं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 1/2 का कोण बनाती है। वह समतल को जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। आपल्याला पण माहिती आहे, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जसं आपल्या इंडियामध्ये दिवस असतो आणि इतर देशामध्ये रात्र झालेली असते। त्या सूर्याच्या एका भागाला पृथ्वीच्या एका भागावरती सूर्याची किरणे पडतात, त्यामुळे तिथे दिवस असतो आणि जो भाग झाकला जातो तिथे रात्र असते। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ती वृत्त कहते हैं। बघा ते इथं काय सांगितलेलं आहे, ग्लोब म्हणजे जी प्रतिकृती आहे पृथ्वीची, त्याच्या वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी स्वतःभोवती फिरण्यासाठी तिला 24 घंटे लागतात। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। हे बघा, ज्या दिवशी घूर्णन समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस वाले भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडाई पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। बघा, ज्या ठिकाणी जर पृथ्वी स्थिर राहिली असती तर ज्या ठिकाणी सूर्याची किरणं पडतात तिथे नेहमी दिवसच राहिला असता, आणि ज्या ठिकाणी पडत नाही सूर्याची किरणं आणि तिथे नेहमी रात्रच राहिली असते। पण असं नाही आहे। पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे एका ठिकाणी दिवस होतो आणि एका ठिकाणी रात्र होत असते। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। आणि पृथ्वी स्वतः भोवती फिरता पूर्ण एक सूर्याला चक्कर मारते, त्यामुळे त्याला परिक्रमण असे म्हटलं जातं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी काय करते की सूर्याभोवती फिरते आणि त्याला 365 दिवस लागतात। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे
को इसमें नहीं जोडते हैं. बघा, आपण 365 दिवस म्हणतो, पण तिथे 6 घंटा एक्स्ट्रा लागतात आणि ते तास आपण त्याला जोडत नाही. मग त्यामुळे आपण काय करतो की फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दर 4 वर्षांनी आपण फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 29 तारीख ही ॲड केलेली असते. 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बीच 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं. इसके अतिरिक्त को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है. इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन बदले 29 दिन का होता है. ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है. अभी ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है. म्हणजे एका ठिकाणी ती झुकलेली आहे पृथ्वी. सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है. ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता आहे. आता बघा, हा प्रश्न येऊ शकतो की ऋतू म्हणजे जे ऋतू आहेत त्याच्यामध्ये परिवर्तन कशामुळे होतात. तर सूर्य के चारों और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है. सूर्य के चारों और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है. अब देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है. हाँ, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है. इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है. ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है. उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है. चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है. 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है. पृथ्वी 21 जूनला सगळ्यात मोठी, कुठल्या उत्तरी भागामध्ये 21 जूनला सर्वात मोठा दिवस आणि सगळ्यात छोटी रात्र असते. इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं. 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है. 22 डिसेंबरला काय होतं, दक्षिण ध्रुव जो आहे तो सूर्याच्या ठिकाणी झुकलेला असतो. त्यामुळे काय होतं की सूर्याची जी किरणे आहे ते कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सरळ पडलेली असतात. त्यामुळे तिथे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है. इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है. इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है. इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है. पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है. क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है. 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है. बघा, 21 मार्च आणि 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है. इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है. 21 मार्च आणि 23 सप्टेंबर इथे कधी पृथ्वी सरळ असते, झुकलेली असते. इसे विषुव कहा जाता है. त्याला काय म्हटलं जातं, विषुव कहा जाता है. 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है. 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है. उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है. इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिभ्रमण के कारण दिन एवं रात्र तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है. तर अशा प्रकारे हा पृथ्वी की गती त्यामुळे काय होतं की दिवस आणि रात्र उत्तरी गोलार्धमध्ये ज्यावेळेस सूर्याची किरणे त्याच्यावर सरळ पडलेली असतात, जर पृथ्वी झुकलेली असेल सूर्याकडे तर तिथे उन्हाळा असतो आणि जिथे खालच्या ठिकाणी
शरद ऋतू असतो. अशा प्रकारे पृथ्वीची गती पृथ्वीच्या परिवलनामुळे परिभ्रमणामुळे आपल्या ऋतूमध्ये फरक पडत असतो. त्याला घूर्णन आणि परिक्रमण असे म्हटलं जातं. अशा प्रकारे हा धडा आपला समाप्त झाला आहे. आपण पुढचं लेक्चर लगेचच पाहणार आहोत.